जय हिंद, भारत माता की जय। आज मैं बोलने वाली थी दूसरे विषय पर कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कब आई, परंतु आज 6 मार्च को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और 8 मार्च को जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के द्वारा यूजीसी वापस लो के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यह आवश्यक भी हो गया है। एक ऐसा शासक वर्ग जो नारा तो दे रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, फिर आप क्यों बांट रहे हो? आपको अभी बांटने वाले एक एक्ट को लाने की क्या आवश्यकता थी? और इस पर आपका मौन, आप तो मुखर रहे हो, आप तो कभी भी मौन नहीं रहे हो। आपका ट्वीट तो हर छोटी बड़ी चीज़ों पे आता है। आप तो किसी को सर्दी खांसी हो जाए तब भी हालचाल पूछते हो। फिर सवर्ण समाज पर अत्याचार हो भी रहा है, फिर भी आपका मौन। तो कहा गया है मौनम स्वीकृति लक्षणम। क्या आप मौन हो करके इस अत्याचार को अपनी स्वीकृति दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो? ठीक है, स्टे लगा है, लेकिन वापस क्यों नहीं? आपकी चुप्पी क्यों? आपने सामने आकर एक बार भी बात क्यों नहीं किया? आपके जितने भी मंत्रीगण हैं वो कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं दिए, इस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया ऐसा कि हाँ लगे कि आप कुछ अच्छा करने वाले हो, अच्छा सोचने वाले हो। साहब, एक चीज़ जान लीजिए, सवर्ण आगे बढ़ा है तो अपने बलबूते, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद हिंदू वर्ग, पूरे हिंदू समाज को ही हाशिए पर रखा जाने लगा। उस जितने भी कानून आते गए, धीरे 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 आप देखिए तो हिंदुओं को द्वितीय दर्जे की नागरिकता मिली हो, इस तरह का कुछ बनता गया समाज में। लगातार धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यक और ये वो दुनिया भर का। अब उसमें भी एक वर्गीकरण आपने कर दिया कि सामान्य को तो जीने का जैसे अधिकार ही नहीं हो। लेकिन साहब, किसी के खैरात पे हमने कभी पला नहीं है। हम अपने दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बाहुबल से, और हाँ, बाहुबल वो नहीं जो पप्पू यादव का है। हमारा बाहुबल अच्छाई की ओर होता है, किसी की रक्षा के लिए होता है, और वाणिज्य बल, इन सब के माध्यम से ही हमने अपने को बढ़ाया है। रोकने की तो भरपूर प्रयास सभी राजनीतिक दलों ने किया है, परंतु जब तूफान हो तो उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। और जिसे आप सामान्य वर्ग कह रहे हो, जिसे आप मिटाने का प्रयास कर रहे हो, वह हवा नहीं है जिसका रास्ता आप रोक लोगे, वह तूफान है। सावधान हो जाओ और अपने यूजीसी बिल को किसी भी, मान लो आप बहुत अच्छी सोच से लाए हो, आप उस बात को लाओ ना और आप बतलाओ ना कि सामान्य का इसमें क्या लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग के लिए आप क्या करने वाले हो। क्यों भाई, हमारे बच्चे उच्च शिक्षा कैसे लेने जा सकेंगे जब वहाँ पे वो मारे जाएंगे, कहीं हमेशा डर होगा, या जेल जाएंगे का डर होगा, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म हो जाए का डर होगा। तो आप शिक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकते, आपने नौकरी के अधिकारों को छीना है। आपने -40 वाले को डॉक्टर बनाने का, ठीक है, प्रतिभाएं रहेंगी, विदेशों में जाएंगी, आप फिर बनाना भारत को विश्व गुरु किस आरक्षण के बल से आप बनाते हो?
-40 वाले के दम पर क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? नहीं साहब, नहीं, यह संभव नहीं है। आप भारत को विश्व गुरु वही बनाएगा जो अपने बलबूते आगे बढ़ता है। और हाँ, जिनको आप दलित, शोषित और भगवान जाने क्या क्या नाम देते हो आप लोग, मैं उस वर्ग से भी कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी आवाज़ उठाओ सरकारों के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि आप में योग्यता नहीं है, आप में योग्यता भरपूर है। मैं गांव में रही हूँ, मैंने देखा है आपके दिमाग को। लेकिन सरकारें आपको आरक्षण देकर के यह क्यों कहती है कि तुम -40 लाने लायक हो? नहीं भाई, आपको पढ़ाई में आपकी योग्यता के हिसाब से सरकार स्कॉलरशिप जैसा एक सम्मानजनक चीज देकर के आगे बढ़ाए और देखे कि गांव में प्रतिभा कहाँ पर है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, और उसको आगे बढ़ाए, उसको आगे लाए। मैं SC/ST वर्ग के उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो गांव में हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, क्या उनको आरक्षण का कोई लाभ मिल पाता है? नहीं। कुछ मंत्री के बच्चों को मिलता है, बड़े बड़े अफसरों के बच्चों को मिलता है, बस हो गया। आपको सवर्ण नहीं लूट रहा है, आपको आपके ही समाज के लोग लूट रहे हैं जो आगे आ गए हैं। आपको उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और सवर्ण तो देखो ना, आपका साथ ही दे रहा है UGC में, JNU में कन्हैया कुमार भूमियार ब्राह्मण है, और एक जो डफली बजा बजा करके आपके लिए बोल रही है, उसका नाम भी संभवतः कोई मिश्रा है, अदिति मिश्रा। आपका साथ तो ब्राह्मण ही दे रहा है। आपका साथ कहाँ आपके जो कृमि वर्ग के लोग हैं वो दे रहे हैं? भाई साहब, जिस समय माननीय सम्माननीय अंबेडकर जी सूट बूट पहन करके घूम रहे थे, उस समय हकीकत है कि बहुत से वर्ग ऐसे थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, जो मैला ढो रहे थे सिर पर। अंबेडकर जी ने उन लोगों के लिए क्या किया? भाई, उनकी तनख्वाह अच्छी रही होगी, उनकी सुविधाएं अच्छी थीं, उन्होंने कितनों का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाया। अरे ये लोग आप लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वाकई आपके लिए भी किया गया होता तो 75 साल बहुत होता है, आपकी स्थिति बदल चुकी होती। तो ये आपके ऊपर से पहले सामान्य वर्ग को लड़ा करके और उसको हटाएंगे, और फिर आपके ऊपर अत्याचार बढ़ाएंगे। आप इस बात के लिए बिल्कुल सावधान हो जाओ। आपके ऊपर अत्याचार सवर्ण नहीं कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार आपके ही वर्ग से ऊपर निकले हुए लोग कर रहे हैं। अरे आज ब्राह्मणों की बेटियों को मांग रहे हो। चलो, पप्पू यादव जैसा मैं तो कमीना बोलूँगी इंसान बोल रहा है कि ब्राह्मणों की बेटी। अरे चलो, तुम यादव हो, ठीक है, मान लिए। तुम लाओ ना, एक है हमारे सोसाइटी में एक चौकीदार हैं, क्या आप उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? अगर पप्पू यादव से कोई पूछ सकता हो तो इस सवाल को पूछ लेना, क्या यह दिल है? अगर है तो तुम करो ना, मैंने तो नहीं देखा है। वहां तुम्हारा स्टेटस आ जाता है आगे। जब बिहार में शोषण हुआ एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कौन सा वर्ग बचा हुआ था? तो आप लोग भी इनडायरेक्ट रूप से सरकारों के द्वारा शोषित ही हो रहे हो। आप आवाज उठाओ अपना, और सवर्ण को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। अब इनके जीवन और मृत्यु की स्थिति बन गई है। अब केवल नौकरी वाली बात नहीं है, अब इनकी शिक्षा पर आ गया है, अब इनके जीवन पर आ गया है। तो सवर्णों ही नहीं,
जिसे दलित कहा जाता है, SC ST कहा जाता है, वो सब भी एक होइए। आप सब एक होइए और अपनी आवाज़ उठाइए, सरकारों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। ठीक है, आज इतना ही। और मैं आप सबसे यह प्रार्थना करूंगी कि 8 मार्च के आंदोलन में, जो काफ़ी शांतिपूर्ण होगा जैसा मैं समझ रही हूँ, आप सब साथ दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।